अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा मा बाद। मौजूद नाज़रीन, आज आपके सामने ईरान में बैठे शहबाज इस्फ़हानी साहब का जो है वो एक क्लिप है, उसका जवाब देने जा रहा हूँ। इनको बहुत शौक़ है चैलेंज करने का और कुतुब अहल सुन्नत और ख़ासकर उलमा अहल सुन्नत को चैलेंज देने का। तो आज से इनका रद्द जो है वो तफसीली तौर पर वीडियो दिखा के इंशाल्लाह रद्द करेंगे, ताकि हम दिखाएं कि आपका जो वास्ता जो है वो पढ़ा है वो किसी मुनाज़र से नहीं पढ़ा, अहले सुन्नत के यहाँ पढ़ा है तो किसी हल्के मुनाज़र से पढ़ा है, तो इसीलिए आप बहुत बातें करते हैं। आपका चैलेंज था, हमने कबूल किया है और आपके डेट देने के इंतज़ार में। आप कब डेट दे रहे हैं? बहरहाल अभी तो आपकी क्लिप का रद्द करते हैं जो आपने मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब के जवाब में बनाई है। मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब ने जो शिया एतराज़ करते हैं, अल्लाहरी एतराज़ करता है, दूसरे शिया एतराज़ करते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस्लाम लाए थे तो अपने घर में छुप के बैठ गए थे। इस ख़यानत का और इस दगाबाजी का और इस धोखे का जवाब देने के लिए मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब ने क्लिप रिकॉर्ड करवाई थी, जिसके अधूरे का जवाब तो शहबाज इस्फ़हानी ने दिया है, लेकिन अधूरे का जवाब नहीं दिया। खैर बहरहाल तो आए देखेंगे क्या कहता है शहबाज इस्फ़हानी, उसकी बातें सुने और इसका रद्द भी सुने। भाई शिया ये कहते हैं तो आपकी रिवायत आप खुद भी पेश कर रहे हैं, एतराज़ क्या हो गया इसमें? भाई आप कहें या तो रिवायत नहीं है या शिया इसमें तारीफ़ करते नहीं करते, तो भाई इसमें सीख पाने की क्या ज़रूरत है? अब आप तहलील करने जा रहे हैं, आप इस तरह क्या करते हैं, हमारे यहाँ से रिवायत लेके आते हैं, लेकिन आप आधी अधूरी रिवायतें पढ़ते हैं। हम तो पूरी रिवायत पढ़ते हैं, पूरी आखिर तक रिवायत पढ़ते हैं और वहाँ से एक मतलब बयान कर देते हैं। भाई इसमें फिर आपको सीख पाने की क्या ज़रूरत है? देखें, ये कह रहा है कि हम पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं और पूरी रिवायत पढ़ते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि आप अधूरी पढ़ते हैं। हालांकि ये ख़ुद इनके हर मौलवी मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला यहाँ तक ही पढ़ता है, आगे पढ़ता ही नहीं है। अल्लाहुम्मा वाली मन वाला हो व आदि मन आदा हो, ये तो पढ़ता ही नहीं है इनका, और हमें कह रहे हैं कि अधूरी रिवायतें पढ़ते हो। ठीक है, कुरान की आयत जब पढ़ते हैं तो अहले बैत वाली आयत हमेशा अधूरी पढ़ते हैं, कभी शुरू से नहीं पढ़ेंगे। अहले बैत वाली आयत किसी शिया को आपने नहीं सुना होगा कि उसने पूरी आयत पढ़ी होगी अहले बैत वाली जो ये पढ़ते हैं, ततहीर आयत ततहीर जिसको बोलते हैं, ये हमेशा अधूरी पढ़ते हैं और हमें इल्ज़ाम दे रहा है। बहरहाल सुने आगे क्या कहता है ये होता है। अब देखें, अब आप क्या एक जो हीले निकालने की कोशिश करेंगे आज, उसमें आपके साथ होने क्या वाली है, आगे सुने जी। ये जो एतराज़ किया कर रहे हैं तो वो लोग एतराज़ कर रहे हैं जिनका सारा का सारा मजहब तकिए और खौफ पर मबनी। और तकिए नहीं होता मेरे देवबंदियों की सुलझना, ये तकिए नहीं होता, तकिया होता है, तकिए। लफ्ज़ पकड़ रहे हो ना, तो लफ्ज़ तुम्हारे ज़र्क नकवी ने पकड़े हैं, ज़र्क नकवी ने तुम्हारे लफ्ज़ पकड़ के तुम्हारे खिलाफ वीडियो बनाई है ना, जो वो ज़रा देख लो। लफ्ज़ पकड़ के एतराज़ कर रहे हो ना, तो आपको अच्छे तरीके से जवाब देना हमें आता है, लेकिन आप जो है वो थोड़ा ओवर हो रहे हैं, इसीलिए आपको ओवर होने से रोकना है। आप ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, इंशाल्लाह ईरान में बैठ के आपके ओवर होने से रोकेंगे हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के इंशाल्लाह। आज से देखेंगे कि आप किस तरह हम जो है वो आपका रद्द करते हैं, ठीक है, और आप दिखाएंगे कि आपको अपने शियों ने क्या क्या कहा है। बहरहाल वो आगे की बातें हैं, ठीक है। चलें आगे क्या कहते हैं। ये मदरसों वाले तकिया आपको याद आ रहे हैं, ये तकिया होता है। अच्छा, मदरसे वाला तकिया आपको याद आ रहा है। आपको जो है वो शियों की लिवाततें जो है वो आपके मज़हब में क्या क्या है वो आपको फ़िलहाल मैं एक नमूना के तौर पर सिर्फ कह रहा हूँ, ये हवाला नहीं दिखा रहा, वरना आपके जो है वो मौलाना इलियास घुमर ने जो वीडियो चलाई है ना, आपके जो है कौन सा लूती लिवादत कर रहा था वही मशहूर है, वही काफ़ी आपके लिए। आप ईरान में क्या करते हैं वो आपको पता होगा। बहरहाल छोड़ें इस बात को, आगे चलें। जिनका मजहब तकिए और खौफ पर मबनी है वो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं। खौफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, खौफ जो है जिनका दीन खौफ पे मबनी है, अभी आपको पता चलेगा आपके अपने उलमा ने क्या लिखा है। ठंड रख मेरा वीर, आगे चल। पहली बात तो आप ये याद रखें कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जो है वो ये कहते हैं कि मौत का खौफ था इसलिए डरते थे, ठीक है, इसलिए घर बैठ के जो है वो छुप गए थे। अब ये तावीलें करेगा अपने आइम्मा के बारे में, ठीक है। हालांकि मौलाना अब्दुल लतीफ़ ने जो रवायत पेश की है यहाँ अल्लाहरी के साथ मुनाज़रे में, वो खौफ था, मौत का खौफ का अल्फाज है कि इमाम मेहदी मौत के खौफ से डर रहे हैं, लेकिन ये क्या तावीलात करेगा आप देखें ज़रा इसकी। हज़रत उमर वो देखें कत्ल के खौफ से आगे मिसाल भी लेकर आएगा, और मैं आपको कुरान से भी दिखाऊंगा कि खौफ यानी दुश्मनों का खौफ, रसूलुल्लाह जो है वो किसके खौफ से? कत्ल के को। मुशरिकीन मक्का जो है वो हमला करने वाले हैं, तो रसूलुल्लाह जो हैं वो उस खौफ से कहाँ पे है? हिजरत करके चले जाते हैं, गार में रहते हैं। मुशरिकीन मक्का जो है वो रसूलुल्लाह के पीछे हैं, तो अब कोई नहीं कहेगा रसूलुल्लाह बुज़दिल है। फ़र्क है, खौफ हर जगह पे एक फ़र्क रखता है, खौफ उसका इक़्तिज़ा है को वो यानी। अब देखें मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब वाज़े कह रहे हैं कि वक्ती खौफ, और वक्ती खौफ की मिसाल ये खुद दे रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में छुप गए थे वगैरह वगैरह।
यानी मुस्तकिल खौफ की बात नहीं हो रही। आपके मेहदी साहब तो अभी कितने साल हुए हैं, गिने ज़रा आप, 12 साल से ऊपर हो चुके हैं, आपके मेहदी साहब का खौफ ख़त्म नहीं हो रहा और मौत के खौफ से ही छुपा हुआ है। इसका इनकार नहीं करना, इनकार करोगे तो मैं हवाले पेश करूँगा शिया के, फिर तुम फंस जाओगे। हमसे पाला पड़ा है तुम्हारा, तो ज़रा देख के बात करना कि जो है वो तुम्हारे घर से हम हवाले पेश करेंगे। आगे चलो। हुस्न क़ुर्ब जो है वो इक्तज़ाई है कि कहीं पर एक चीज़ तकाज़ा करती है, मुमकिन है वो खौफ ममदू हो, एक जगह पे खौफ हो मज़मूम हो। मिसाल के तौर पर हज़रत उमर जंग से चले जाते थे, वो कहते हैं जी किस खौफ से जाते थे, अब तो आप बताएंगे ना कि भाई किस खौफ से जाते थे। अमर इब्न अब्दुवत कह रहा है कि है कोई जो मेरे साथ लड़े, सारे साहब भाई। अच्छा, पहले सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कर रहे हैं, उमर जंग से चले गए थे। अच्छा, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौत के खौफ से भागे थे? तो यानी आप इल्ज़ाम दे रहे हैं हमें, हालांकि मौलाना अब्दुल लतीफ़ तो आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं, आपको इल्ज़ाम दे रहे हैं आपके इस इतराज़ पर कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौत के खौफ से छुप गए थे। तो मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब आपको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं आपके इमाम मेहदी का, और आप उल्टा इल्ज़ामी जवाब दे रहे हैं मौलाना अब्दुल लतीफ़ को। तो ये तो आपकी इल्मी हैसियत है। और आगे आप ये बात करेंगे कि जो है वो तुम्हें इल्ज़ाम का नहीं पता, तुम्हें उसूल मुनाज़रा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, तो तुम्हें खुद इल्ज़ाम का नहीं पता कि जब एक बंदा खुद तुम्हें इल्ज़ामी जवाब दे रहा है और तुम उल्टा इसको इल्ज़ामी जवाब दे रहे हो, तो ये तुम्हारी औकात है और आए मैदान में बात करने के लिए। और मेरा ये लहजा तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारे इस अल्फाज ऐसे हैं, इसलिए मेरा ये लहजा सख्त हुआ है। ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ये खौफ ममदू है, मज़मूम है। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं कि भाई जाओ, कोई नहीं जा रहा, अमीरुल मोमिनीन सिवाय इसके सिवा कोई नहीं उठ रहा। तो ये जो खौफ था आपके साहबा उमर बिन अब्द वद का तुम वाक़या पेश कर रहे हो और तुम ये लफ्ज़ कहें कि अल्लाह के नबी ने कहा कि भाई जाओ, ये लफ्ज़ दिखाओ किस किताब में लिखे हुए हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अब्द वद के सामने किसी एक सहाबी को कहा हो कि तुम जाओ, दिखाओ ज़रा मुझे किस सहाबी को कहा है, उसका नाम बताओ, किताब का हवाला दिखाओ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन अब्द वद के सामने किस सहाबी को कहा कि तुम जाओ उससे लड़ो और उस सहाबी ने इनकार किया हो, एक हवाला दिखाओ। ये तुम उसे हवाई फायर ना करो मुझे दिल में। ये कौन सा खौफ था, कौन सा खौफ था जी? ये मज़मूम खौफ था। तो बेटा फ़र्क करता है, खौफ दोनों जगह पर क्या है, फ़र्क करता है। एक यानी कि जहाँ पे भी लफ्ज़ खौफ आया कि बात, यानी तुम्हारे इमाम मेहदी का जो मौत का खौफ है वो मज़मूम नहीं महमूद है, हैं? अगर मौत का खौफ इमाम मेहदी को हो तो वो मज़मूम महमूद है, लेकिन हमारे जो है वो बुजुर्गान को हो वक्ती खौफ तो वो मज़मूम हो गया। वाह तुम्हारे उसूल। आगे चलो ज़रा। जी बस ये वो हज़रत उमर को भी खौफ था। देखिए हज़रत उमर इस्लाम कबूल, उन्होंने किसी को कत्ल भी नहीं किया, ठीक है, किसी को कत्ल नहीं किया, बस इस्लाम कबूल करके लाया भाई मेरे बंदे मुझे मारेंगे। ये कह रहा है कि उमर ने किसी को कत्ल नहीं किया, आगे भी ये बात करेगा। लेकिन मैं यहाँ आपके सामने हवाला पेश करने जा रहा हूँ कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किसको कत्ल किया है, अपने मामू को कत्ल किया है। ठीक है, लेकिन ये कभी पेश नहीं करेंगे क्योंकि इनको ख़यानत करनी है, इनको जो है वो अपनी जो है वो अपना उल्टा जो है मज़हब चलाना है। बहरहाल ये किताब है अहले सुन्नत की उसदुल गबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, आप देखें इसका सफ़ा नंबर है 1224। हिशाम बिन अमर की बात हो रही है, हिशाम बिन आस की बात हो रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं हिशाम बिन आस बिन हशाम बिन मुगीरा। ठीक है, ये हशाम बिन जो है वो क्या है, हशाम साहबी हैं और उनके वालिद जो है आस बिन हशाम, ये उमर के मामू थे। अब पढ़ें, कुतिल अबूहुल आस योम बदरन काफिरन, कि इस हशाम के वालिद जो थे आस बिन हशाम वो बदर में कत्ल हुए थे काफिर, कुफर की हालत में। कानमा अखी अबी जहल, अपने भाई अबू जहल के साथ था। कतलहु उमर बिन ख़त्ताब वो खाल उमर फ़ी कौल, कि ये उमर के मामू थे और उमर ने कत्ल किया किसको, अपने मामू को जंगे बदर में। लेकिन तुम्हें कोई शर्म, तुम्हें कोई हया नहीं है, अगर तुम्हें पता हो फिर भी छुपाते हो तो फिर वाकई तुम बेशर्म हो। ठीक है, अगर तुम्हें पता नहीं तो तुम्हारे इल्म में इजाफा हो गया। अल्लाह हैरी से भी इंशाल्लाह जो है वो डंडा देंगे इसको, वो ज़रा बात करें इस मसले पर। ठीक है, एक हवाला हो गया, फ़िलहाल तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। और मेरे अल्फाज पे रोना मत, क्योंकि तुम्हारा ही तरीका शुरू हुआ है ये। अब आगे चलें, आगे देखें क्या फरमाते हैं ये। तो वो जाके काफिर की पनाह ले लेते हैं। आगे चलें। फिर दूसरी बात अच्छा, काफिर की पनाह की बात कर रहे हैं। काफिर की पनाह का रद्द मौलाना खुद आके मौलाना ने किया है, आपके जो है वो बिहारुल अनवार से रद्द किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद एक काफिर का जो है वो क्या लिया है, अमान लिया। उसका जवाब आप पता नहीं क्या 40वें क्या आप जो है वो मिठाई समझ के खा गए हैं, क्या समझ के खा गए हैं, उसको आपने जवाब नहीं दिया। ठीक है, तो आप जवाब देते हैं ना, पूरी वीडियो का जवाब दिया आपने, आधी वीडियो का जवाब दिया है। आगे मौलाना ने हवाले पेश किए हैं फ़ज़ाइल सहाबा के इमाम अहमद बिन हम्बल का, उसका जवाब नहीं दिया आपने। आगे मौलाना ने बिहारुल अनवार से साबित किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर का जो है वो अमान ली थी बिहारुल अनवार से, शिया किताब से, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपको पता ही नहीं ना, इसलिए आप मैदान में आ गए बात करने के लिए खामखा में। ये जो रिवायत बुखारी की पेश की जाती है, इससे पहले रिवायत
इससे पहले वाली जो रिवायत है अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की, वो रिवायत पढ़ते हुए इन लोगों को मौत पड़ती है। नहीं, मौत नहीं पड़ती। अभी आप पढ़ रहे हैं ना, हमने वो पढ़ी हुई है, अभी आप पढ़ेंगे तो अब आपको इसमें मौत पड़ जाएगी कि आपने कर क्या दिया है। आपको वाकई मौत पड़ती है। आपने कभी भी नहीं पढ़ी, किसी शिया ने नहीं पढ़ी कि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला ने जो बात की है कि इस्लाम को जो है वो इज़्ज़त मिली है उमर के इस्लाम लाने के बाद। आपने कब पढ़ी है? ना आपने पढ़ी है, ना आपके शिया पढ़ेंगे। और आप पढ़ेंगे हमने पढ़ी हुई नहीं। ये ज़रा खुद पढ़ के सुनाएं ज़रा सबके सामने। आप बातें करेंगे ना आगे इस्लाम में उमर के बारे में कि उमर ने क्या किया है, वो हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह। आपको चलें, वो रिवायत आप देख लीजिए 3863 जिसमें अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि उमर के इस्लाम लाने के बाद हम लोग हमेशा इज्जत। मैं आपकी किताबों से रखूंगा अभी सही रिवायात की रूह से हज़रत उमर जंग ओहद से जा रहे हैं, वो इस्लाम को इज्जत देकर वो जा रहे हैं, जंग खैबर में वो जा रहे हैं इस्लाम को इज्जत देके। आप पेश करें हवाला, हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह इल्मी औकात क्या है आपकी। कौन सी इस्लाम को इज्जत दी है भाई? जंग खैबर में गए हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, वापस आए, हज़रत उमर कह रहे थे सहाबा ने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया, ये भाग आए, सहाबा कह रहे थे नहीं हज़रत उमर ने ये मुज़ाहरा किया। ये कौन आपको दम है ना, वो रिवायत पेश करें ज़रा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनको भेजा है? उमर को भेजा था। अल्लाह के नबी ने भेजा था, ठीक है। अल्लाह के नबी ने क्यों भेजा था? कुफार के सामने लड़ने के लिए भेजा था। क्या एतमाद करके भेजा था या बग़ैर एतमाद के ही भेजा था? ठीक है। और इससे पहले, इस खैबर से पहले जो किले फतह हुए हैं, किन्होंने फतह किए हैं? कौन बताएगा इसका? वहाँ ज़ुबानें सारी बंद तुम लोगों की, ठीक है। और अल्लाह के नबी ने भेजा था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लोगों को के साथ, सहाबा किराम के साथ। तो अल्लाह के नबी ने एतमाद किया है, जंग करने के लिए भेजा है, तुम्हारी कोई औकात नहीं बकवास करने की। आगे चलो। इस्लाम की इज्जत है, हमें तो बताओ ना। देखो इस्लाम को इज्जत दी किस वजह से? इल्म से, वो था नहीं, तयम्मुम तक का नहीं पता था। शजाअत से, वो आपके अपने उलमा ने इस बात का एतराफ़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत उमर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी तलवार को बिल्कुल ऐसे साफ़ सुथरा रखा है, कभी भी किसी मुशरिक को टच नहीं होने दिया। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस्लाम को किस तरह इज़्ज़त दी है वो तुम भी जानते हो, तुम भी इनकार नहीं करोगे। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से ही तुम आज ईरान में मुसलमान बैठे हुए हो, वरना आज तुम भी जो है वो राम और होम नौशवा करते रहते और बहुत खुश होते मुशरिक बनकर। आज सैयदना उमर की वजह से ही तुम ईरान में मुसलमान बने बैठे हो। कूफा में जो है आबाद किया है वो उमर ने आबाद किया है, जहाँ तुम जाके सैयदना हुसैन को जो है वो अरबाइन करते हो और वहाँ जाके फ्री की मिठाइयाँ खाते हो और फ्री के जूस पीते हो, फ्री की बोतलें पीते हो। वो सैयदना उमर की वजह से हुआ है। इस्लाम को इज़्ज़त दी है उमर ने। आगे चले ज़रा, हम आपको रद्द करेंगे। भाई तुम भागने की बातें कर रहे हो ना, आगे हवाला पेश करो, तुम्हें देखते हैं इंशाल्लाह। मुशरिक नजस होता है, तलवार लगेगी तलवार नजस हो जाएगी, तो लिहाजा हज़रत उमर ने कभी भी ये काम नहीं किया। मैंने हवाला पेश किया कि अपने मामू को मारा है सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने। अब ये बात दोबारा वही बातें कर रहा है, फालतू की बातें कर। आगे चलें। तो इज्जत कहाँ से दी भाई? रिवायत करने वाले ने ये नहीं सोचा कि भाई मैं अगर ये काम कर रहा हूँ प्रैक्टिकली मैं दिखा तो सकूँ, वरना मैं अभी आपकी खिदमत में रखूँगा इस्लाम। रसूल ने फरमाया मेरे रिवायतें घड़ना, भाई किस उसूल से तुमने कहा कि रिवायतें घड़ी गई हैं? तुम्हारी ज़बानी बात है, वो उसूल पेश करो। अहले सुन्नत कहा कि ये रिवायत घड़ी हुई है इब्न मसूद की कि इस्लाम को इज़्ज़त उमर के ज़रिए से मिली है। किस उसूल के तहत तुम बात कर रहे हो कि ये रिवायत घड़ी गई है? पेश तो करो ना, हवाई बातें करते जा रहे हो। के बाद 12 खुलफा होंगे और इस्लाम उनके ज़रिए अजीज़ होगा, इस्लाम उनके ज़रिए मनी होगा, फलाह होगा, पायदार होगा, ला यज़ालुल इस्लाम अदीदा। जनाब किसके ज़रिए? इन 12 खुलफा के ज़रिए। जब तक 12 खुलफा आती, उन 12 खुलफा में यजीद भी है। भाई आपके यहाँ तो यजीद से भी इस्लाम अजीज़ हो रहा है आपके यहाँ तो यजीद भी इस्लाम के लिए माए इज़्ज़त है, वजह इज़्ज़त। यजीद की बहस जब आपसे होगी ना, मुनाजरा आप करेंगे, आपने मौजू दिया है मुझे, तो इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि यजीद की हैसियत तुम्हारे इमामों के नज़दीक क्या है। फिर पता चलेगा ना कि तुम्हारे इमामों ने क्या इसको इज़्ज़त दी है, वो इंशाल्लाह दिखाएंगे आपके सामने। ठीक है, आप बहुत उछलते हैं ना यजीद के मौजू पर, आप ज़रा बिस्मिल्लाह करें, मुनाज़रा शुरू करें, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। है सबब इज़्ज़त है यजीद, भाई हज़रत उमर भी है, हम मान लेते हैं जिस तरह यजीद है उस तरह आप कह लेंगे हज़रत उमर भी इस्लाम की इज़्ज़त और सरबुलंदी का सबब बने। आगे चलें जी। आज देखेंगे आप, जब इनके अपने खुलफा की बात आएगी ना तो हर रिवायत ठीक हो जाएगी, हर रिवायत इनके यहाँ ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे ही अहले बैत के फ़ज़ाइल की बात आएगी तो वो रिवायत कितनी मुनाफिकत कर रहा है कि सहाबा की बात आएगी तो ज़ईफ़ चल जाएगी, लेकिन अहले बैत की बात आएगी तो हम उसका इनकार करते हैं। कितने बेशरम लोग हैं ये, इनको सब पता है, सब पता है कि अहले बैत के फ़ज़ाइल हम मानते हैं। अहले बैत के इनके खुद खुतबा, इनके ज़ाकिरीन हमारे किताबों से ही रिवायतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं अपनी मजलिसों में। इनकी मजलिसें कुतुब अहले सुन्नत से ही आबाद हैं। अहले बैत के फ़ज़ाइल अपने जो है वो उलमा से, अहले सुन्नत से पढ़ते हैं और गिला भी हमारी करते हैं। कितने बेशरम हैं। आगे चलें, ज़ईफ़ है आप ज़रा पेश करें, आगे चलते हैं। रिवायत ज़ईफ़ हो जाएगी। जहाँ पे सहाबा के मताइन और मसालिब की बात आएगी रिवायत ज़ईफ़ हो जाएगी। जहाँ पे अहले बैत की तंकीज़ की बात आएगी रिवायत ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो खारिजा, ठीक है, जो ये रिवायत पढ़ रहे थे कि अल्लाह इस्लाम के जरिए, उमर के जरिए इस्लाम को इज़्ज़त दे। अच्छा, उसके बाद कहा कि ये रिवायत जो है वो नकल हुई फलां फलां से, उसमें हिशाम है, उस रवा हुसैन जी हाज़ा व मतरूकुल हदीस। आगे मुलाहिज़ा फरमाएं खारिजा बिन अब्दुल्लाह बिन सुलैमान, इस रिवायत से जो ये पढ़ रहे थे मौसूफ तिरमिज़ी की रिवायत, इसमें अगर आप जाके देखें तो इसमें ये खारिजा रावी है और क्या है,
व खारिजा ज़ईफ़ुन, वो ज़ईफ़ रावी है। अच्छा, और दिखाते हैं आपको, ये ज़ख़ीरतुल हुफ़ाज़, इसमें जब हम गए तो यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमाएं कि खारिजा बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान व खारिजा ज़ईफ़, ये क्या है, ज़ईफ़ रावी है, और ये रिवायत क्या हो जाती है इनके नज़दीक सही। अगले सफ़े मुलाहिज़ा फरमाएं, सफ़र नंबर 179 व खारिजा ज़ईफ़ुन, ज़ाबी ने भी इसको ज़ईफ़ कहा, अहमद इब्न हम्बल ने भी इसको ज़ईफ़ कहा, और पता नहीं कितने इनके अपने उलमा ने ज़ईफ़ कहा। ये मुलाहिज़ा फरमाएं किताब दुफ़ा वल मतरूकीन, पहली जिल्द, दारुल कुतुब इल्मिया बेरूत लबनान की चाप। इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर क्या कहते हैं जी, काला अहमद बदार कुतनी ने क्या कहा है, खारिजा क्या है, खारिजा बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान बिन ज़ैद बिन साबित ज़ईफ़ुन, ये ज़ईफ़ रावी। अच्छा, उसके बाद आगे जाएँ शरह सुनन निसाई में, इसकी 7वीं जिल्द। ये देखें ये कितना ख़ाइन है, ये वो हवाला पेश कर रहा है जो सिर्फ उलमा ने इनको इसको ज़ईफ़ कहा है, जो उलमा ने सिक्का कहा है वो हवाले पेश ही नहीं कर रहा है। इसको पता नहीं क्या समझ के खा रहा है, समझ नहीं आ रही मुझे कि किस तरह के ये कितने ख़ाइन आदमी हैं कि जो है वो जो उलमा ने सिक्का कहा है खारिजा रावी को, उसको छोड़ रहा है। ये आपके सामने मैंने किताब खोली है, तहज़ीबुल कमाल फ़ी अस्माए रिजाल, जिल्द नंबर 8, यही खारिजा बिन सुलेमान बिन अब्दुल्लाह बिन सुलेमान जिसके वो ज़ईफ़ पेश कर रहा है। ठीक है, हमें इनकार नहीं कि इसको उलमा ने ज़ईफ़ कहा है। ठीक है, अब ज़रा आप देखें कि किसने ज़ईफ़ कहा है, किसने इसको सही भी कहा है और इसको सिक्का भी कहा है। ये ज़रा देखिए, पहला हवाला अहमद बिन हम्बल का ज़ईफ़ुल हदीस। ठीक है, आगे चलें, यहया बिन मईन रहमहुल्लाह लैसा बी बासुन, कोई इस पर कोई एतराज़ नहीं है, यानी इमाम यहया को इसमें कोई एतराज़ नहीं है इस रावी पर, यानी उनके नज़दीक वो ज़ईफ़ नहीं है। आगे चलें, अबू हातिम कहते हैं कि शेखुन हदीस हु सालिहुन, अबू हातिम के नज़दीक भी कोई एतराज़ नहीं इस पर। ठीक है, आगे चलें, उसके बाद अबू अहमद बिन अदी, इमाम जो है वो इब्न अदी अल कामिल वाले, लैस ला बास भी रिवायती इंदी, कि मेरे नज़दीक इसकी रिवायत में कोई भी एतराज़ नहीं है। फिर ये देखें, तौसीक़ात भी हैं और तज़ईफ़ात भी हैं, लेकिन ये कितनी मुनाफिकत कर रहा है, सिर्फ तज़ईफ़ात दिखाता है, तौसीक़ात नहीं दिखा रहा। कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ जो है बंदे को जो है वो इस तरह की जो है वो कुछ हया होनी चाहिए कि आप जो है वो सिर्फ तज़ीफ़ दिखा रहे हैं, तस्हीह नहीं दिखा रहे उलमा कराम की। तो ये तो आपकी खयानत है, आपका हाल है। ठीक है, आपको ये तकलीफ़ है ना कि जो है वो हम जो रिवायत पेश कर रहे हैं वो जो है ज़ईफ़ है, चले ये सही रिवायत ले लें आप, इस पर ज़रा जरा करें कितना दम है आप में। हाकिम की रिवायत है, 2 रिवायतें हैं। ठीक है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल अल्लाहुम्मा अय्यिद दीन बि उमर बिन खत्ताब। आगे चलें, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काल अल्लाहुम्मा आज़िज़ इस्लाम बि उमर। ये रिवायतें दोनों के बारे में क्या कहा है, हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद। ठीक है, और नीचे देखें हाशिये में अल्लामा ज़हबी ने दोनों को सही कहा है। तो ये रिवायत सही है, जो है वो सही रिवायत हैं। आप खाम मेहनत कर रहे हैं और कुछ नहीं है, आपकी मेहनत फजूल है, आपकी इल्मी औकात कुछ नहीं है, खाम टाइम पास कर रहे हैं, आपको बंदा नहीं टकराया, बात सही सीधी बात ये है। बहरहाल आपका टक्कर हमसे लिया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपकी इल्मी इज़्ज़त क्या है आगे चल के। अब आगे चलें, क्या कहते हैं जनाब। ये इसमें जब हम गए तो यहाँ पर क्या है जी, तज़ीफ़ात पेश कर रहा है, जवाब दे दीजिए, ऐसे ठीक है, वो मैं अभी आपके सामने रखूँगा। नहीं पढ़ाते, और बल्कि वैसे पढ़ाते हैं तो ज़्यादा खोल नहीं सकता बात को, वही जो मस्जिद के मेहराब वाला तुम्हारा तुम लोगों का सीन होता है, तो पढ़ लेते ना तुम, कायदा इल्ज़ाम तो पता चल जाता कि भाई शिया ये रिवायत इसलिए पेश करते हैं क्योंकि तुम लोग इसको मानते हो। और अब देखो कितनी बेवकूफ़ी वाली बात की है। इल्ज़ामी बात के मैंने आपको इसका दिखा दिया, औकात क्या है इसकी मैंने पहले बता दिया है। क्यों खत्म हुआ, तुम ठीक मानते हो, इसे क्या इल्ज़ाम कहते हैं यार, कैसे जाहिल लोग हैं ये। आगे चलें, दलील चेक करें कि उनका खौफ खाना इस चीज़ की पक्की दलील थी। ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी मंतिक कहाँ पड़ी है भाई तुम लोगों ने कि उनका खौफ खाना ये बता रहा है कि वो पक्के टक्के मोमिन थे। देखें बात तो वाज़ेह है, सारे जो है वो मक्के वाले आकर सैयदना उमर के दरवाजे पे खड़े हो गए हैं, मानी कोई अहमियत तो है ना इनकी, वरना कौन ऐसे खड़ा होगा सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे के सामने, जो है वो क्यों ईमान लाया, क्यों ईमान लाया, तकलीफ़ तो हुई थी इनको। ठीक है, तो आप उस दौर में होते, आप भी उनके साथ ही होते जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है वो जो शहीद करने आए थे। ठीक है, उनसे लड़ने आए थे। आगे चलें, भाई इस्लाम ले आए थे, इस्लाम का इजहार कर दिया था, इसमें तो हम भी कहते हैं कि भाई इस्लाम का इजहार उसने किया था। बाद वाला सीन खराब है ना, ईमान और इस्लाम को एक नहीं मिला। ठीक है, थोड़ी सी अकल को ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाओ, फालतू की बहस कर रहा है ईमान इस्लाम की, फिलहाल यहाँ ज़रूरत नहीं इस बात की। आगे चलें, पक्के के नीचे बैठो, लस्सी शस्सी पी के, बहुत ज़्यादा उनको कुछ भी नहीं, एक मुशरिक तक तो मारा नहीं किसी जंग में, बल्कि जंगों से हज़रत उमर हस्बे साबिक और क्या कहते हैं तसलसल के साथ गायब रहते थे, तो उनको क्या नुकसान था। उन्होंने ये देखा कि भाई ये भी मुसलमान हो रहा है, बनता तो नहीं है इसका, लेकिन हो गया, तो इस पर वो गुस्सा था। ये ऐसे ये मिसाल, ये अपने मुनाज़िर इस्माइल का किस्सा पेश कर रहा है, जो तकीबाज होते शिया हैं
और सुन्नी मदरसे में पढ़ते हैं, फिर जो है वो दावा करते हैं कि हम सुन्नी हो गए। ऐसे बहुत देखे हैं हमने, इस्माइल जैसे और अब्दुल्ला जरवार जैसे, जो बाज़ार तकिया करके सुन्नी मदरसे में आते हैं, फिर क्या करते हैं, भाई मैं शिया होने का ऐलान करता हूँ। फालतू बातें हैं, हमें इनका कोई परवाह नहीं है ऐसे लोगों की। ईमान ले आते हैं तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से इस्लाम को मज़ीद तक़वियत पहुंचेगी, मज़ीद इज़्ज़तें मिलेंगी। क्या इज़्ज़त मिलेंगी यार, ये इज़्ज़त दिखाऊँ मैं आपको। नाज़रीन इज़्ज़त देख लेते हैं, ठीक है, इज़्ज़त तो देखें ज़रा, इस्लाम को इज़्ज़त मिली कैसे, हाय हाय, इज़्ज़त दिखाते हैं आपको। जलालुद्दीन सयूती ने क्या बयान किया है, हाँ ये मैं आपको इसके ऊपर मैं तफसील से इसके रुवात के हिसाब से बयान कर चुका हूँ। इज़्ज़त देखें जनाब, कैसे ज़बरदस्त इज़्ज़त दी है। हाँ हाँ, ये जनाब क्या है जी, तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 2 सफ़ा नंबर 242, इसमें इज़्ज़त देखें इस्लाम को क्या मिल रही है। रिवायत क्या, हज़रत उमर ने यौम जुमा को खुतबा इरशाद फरमाया, आल इमरान की तिलावत, खुतबे के बाद सूरत की तिलावत क्या आपको अच्छी लगती थी कि इन्नल लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन तक पहुँचे तो फरमाया जब ग़ज़वा ओहद हुआ तो हम भाग गए, मैं भी भाग गया और पहाड़ पर चढ़ गया। मैं अपने आप को यूँ छलांगे मारता हुआ देखता गोया मैं पहाड़ी बकरा हूँ। लोग कह रहे थे हज़रत मोहम्मद को शहीद कर दिया, यानी हज़रत उमर कह रहे हैं मैंने अपने आप को यूँ देखा जैसे मैं कोई गोया कोई पहाड़ी बकरा हूँ। किसने तर्जुमा किया, आपके सुन्नियों ने किया, हमें नहीं भाई कहा। ये इनका मसला ये है कि जो कार्ड खेलते हैं तो इन्हें साहबा का, भाई तुम्हारी किताब ना हो तो फिर हम मुजरिम है ना, अपनी जेब से बयान कर रहे हैं। तुम्हारी किताब है, हज़रत उमर इस्लाम को इज़्ज़त बख्श रहे हैं आप, वो जो तुम इज़्ज़त। अच्छा, ये हवाला पेश कर रहा है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जंग ओहद में भागे थे, और जो रिवायत पेश कर रहा है वो दुर्र मंसूर से पेश कर रहा है। असल रिवायत ये तबरी में है, इब्न जरीर तबरी, ठीक है। तो वहाँ आगे आप ज़रा देखें कि उसमें रिवायत में उसमें एक रावी अबू हिशाम अर-रिफ़ाई, ठीक है, उसकी ज़रा आप हालात देख लें। ये रिवायत इब्न जो है वो अल्लामा सयूती ने दुर्र मंसूर में ली है, किससे, इब्न जरीर तबरी से, और इब्न जरीर तबरी ने जो सनद पेश की है उसमें एक रावी है अबू हिशाम अर-रिफ़ाई, उसका ज़रा आप हाल देखें। ये सियर अलाम नुबला, इन्होंने इसको सिक्का में शुमार किया है उलमाए किराम ने, उलमाए अहले सुन्नत ने, मुहद्दिसीन ने, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि इसकी मुनकर रिवायतें हैं और काफ़ी ऐसी रिवायतें बयान करता है जो दूसरे मुहद्दिसीन और रावी बयान नहीं करते, ठीक है। ये देखें, अर-रिफ़ाई अबू हिशाम क्या कहते हैं, अल्लामा ज़हबी सियर अलाम नुबला में फरमाते हैं कि वह साहिब गराइब फ़िल हदीस, ऐसी रिवायत बयान करता है जो दूसरा कोई रावी बयान नहीं करता, ठीक है। आगे चलें, ये है तहज़ीब तहज़ीब, यही रावी मोहम्मद बिन यजीद बिन कसीर अर-रिफ़ाई अबू हिशाम, उसके बारे में क्या है, ज़कर इब्न हिब्बान फ़िस सिक्कात वकाल युख्तियु, सिक्का है लेकिन ख़ता करता है, वह युखालिफ़ और मुखालफत करता है दूसरे रावियों की। काल इब्न अदी उनकी अला इब्न हिशाम अहादीसन अन इब्न इदरीस व अबी बकर वग़ैरहुमा, जो ये जो है हिशाम रिवायत करता है इब्न इदरीस से और अबू बकर बिन अय्याश से, वो क्या होती हैं, इस पे उलमा ने इसके मुनकर होने की जरह की है कि ये अबू बकर बिन अय्याश से मुनकर रिवायत पेश करता है। और ये रिवायत जो ये पेश की गई है, इसने पेश की है, वो भी ये जो तबरी में सनद मौजूद है अबू हिशाम ले रहा है अबू बकर बिन अय्याश से, और उसके मुताबिक ये रिवायत क्या होती है, मुनकर होती है, ठीक है। तो ये मुनकर रिवायतें पेश कर रहा है और जो है वो सही रिवायतें पेश भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि सही बातें पेश करेंगे तो जो उन्होंने घरौंदा बनाया है वो धड़ाम से टूट जाएगा। ये लोगों से बातें छुपाते हैं और कभी पेश नहीं करते। आए ज़रा मैं दिखाता हूँ कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जंग में मौजूद थे। तफ़ीबुल बुखारी किताबुल मगाज़ी, ठीक है, जो है वो इसमें देखें, इसमें एक रिवायत है सफ़ा नंबर 630 पर किताबुल मगाज़ी में आप देख सकते हैं कि जब जंग ओहद का वक्त आया कि इसके बाद अबू सुफियान ने पहाड़ी पर से आवाज़ दी, क्या तुम्हारे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई जवाब ना दे। फिर उन्होंने पूछा क्या तुम्हारे साथ इब्न अबी कुहाफ़ा अबू बकर हैं, मौजूद हैं? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब के भी ममानियत फरमा दी। उन्होंने पूछा तुम्हारे साथ इब्न ख़त्ताब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद हैं? तो उसके बाद वो कहने लगे कि ये सब कत्ल कर दिए गए, अगर ज़िंदा होते तो जवाब देते। इस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बेकाबू हो गए और फरमाया खुदा के दुश्मन तुम झूठे हो, खुदा ने अभी उन्हें तुम्हें ज़लील करने के लिए बाकी रखा है। तो जंग ओहद में अबू सुफियान जब मुसलमान नहीं हुए थे वो पूछ रहे थे कि मोहम्मद कहाँ हैं, अबू बकर कहाँ हैं, उमर कहाँ हैं? तो अल्लाह के नबी ने जो है वो अबू बकर तक मना फरमाया, ठीक है। अब जब सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से फिर जो है बर्दाश्त ना हुआ, उन्होंने क्या कहा कि तुम अल्लाह के दुश्मन हो, झूठे हो। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ मौजूद थे तभी तो जवाब दिया अबू सुफियान का, अगर मौजूद ना होते जंग ओहद में तो जवाब देते अबू सुफियान का। तो ये बुखारी की रिवायत है, सही रिवायत है, कोई जरा नहीं कर सकता, कोई माही हलाल जरा नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये जाहिल इस तरह की रिवायतें पेश करेंगे जो मुनकर रिवायतें होती हैं, ज़ईफ़ रिवायतें होती हैं,
सही रिवायत कभी पेश नहीं करेंगे। इनकी इल्मी औकात ही यही है कि खमा मैदान में आते हैं बेचारे। और इन्होंने जो है वो आगे बिल्कुल फालतू की बातें की हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इनका जवाब देने का। लेकिन इन्होंने जो है वो मौलाना अब्दुल लतीफ़ का जो है वो आगे जवाब देना छोड़ दिया है। मौलाना अब्दुल लतीफ़ आगे जो हवाले दे रहे हैं ज़रा थोड़ा सुन लें आप देख लें, इनके चैनल पे ये इनकी वीडियो मौजूद है, आप पूरा सुन सकते हैं। ठीक है, आप पूरा सुन लें, मौलाना ने जो वीडियो इनकी वीडियो देखें और इसका जवाब देखें शहबाज इस्फहानी का। और मौलाना के चैनल पे आपकी और वीडियो मिलेगी कि क्या सहाबे किराम जगह में भागे थे नहीं भागे थे, वो भी देखें आप, उनका भी जवाब इसके जो भागने वाले हवाले का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब फ़ज़ाइल सहाबा से रद्द कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहा। इस वीडियो में मौलाना ने बिहार अनवार से रिवायत पेश की है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक काफिर से जो है वो पनाह ली थी, कोई जवाब नहीं दिया शहबाज इस्फहानी। पूरी वीडियो सुने आप शहबाज इस्फहानी की, इसमें कहीं भी इसने जवाब नहीं दिया इन बातों का। बहरहाल मुख्तसरन मैंने आपके सामने इसका रद्द किया है। इंशाल्लाह अब इसके पीछे हम हाथ धो के बढ़े हैं, इसकी इल्मी औकात दिखाएंगे इसको। बाकी मेरा सख्त लहजा आपको इस बार नज़र आया होगा, वो सिर्फ इसके सख्त लहजे की वजह से है। ये टोंटबाजी करता है, तंजबाजी करता है, इसीलिए मेरा सख्त लहजा है, वरना मैं इस तरह बात नहीं करता। बहरहाल अब इनसे इस लहजे में बात होगी ताकि इनको अपने ठिकाने पर पहुँचाया जाए। ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।